द डीप डाइव में खुश आमदेद। आज हम जरा सफर के महीने पर बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ आम धारणाएं हैं ना जी हमारे पास जुबैर बिन खालिद मरजालवी का एक सोर्स है माह सफर और आज का मुसलमान। बिल्कुल। इस्लामी कैलेंडर का ये दूसरा महीना अभी चल रहा है। जी हाँ, हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोग इसे थोड़ा मनहूस या भारी सा मानते हैं। हाँ, और इसी चक्कर को समझना है कि ये वहम कहाँ से आया और इस्लाम असल में क्या कहता है। यही आज की हमारी डीप डाइव का मिशन है। जी तो शुरू करते हैं सफर के मतलब से ही। सोर्स कहता है कि अरबी में सिफ्र, इसका मतलब खाली होता है। जी हाँ, मतलब ये था कि पुराने अरब में इस महीने में लोग अक्सर जंग के लिए या शायद तिजारत के लिए निकल जाते थे, तो घर खाली हो जाते थे। जी तो लगता है कि नाम वहीं से पड़ा, बल्कि कुछ लोग इसे सफर अल मुजफ्फर भी कहते हैं। अच्छा, कामयाबी का सफर। जी, शायद वो जो एक नकारात्मक सोच थी ना, उसे दूर करने के लिए। दिलचस्प है। तो फिर ये जो मनहूसियत वाली बात है, बदशुगुनी, ये कैसे जुड़ गई इससे? जैसे वो होता है ना, काली बिल्ली देख ली तो रुक गए, या सफर में शादी नहीं करनी। हाँ, ये बात है। देखिए, सोर्स बताता है कि ये चीजें इस्लाम से पहले के दौर की हैं, जिसे जाहिलियत का दौर कहते हैं। उस वक्त अरबों में दो खास गलतफहमियां थी। एक तो वो महीनों को आगे पीछे कर देते थे अपनी सहूलियत से। हाँ, सुना है, कुरान ने भी उसे गलत कहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी गलतफहमी यही थी कि वो सफर के महीने को मनहूस मानते थे। उनको लगता था इसमें कुछ खराबी है। अच्छा, तो फिर इस्लाम ने इसे कैसे लिया, मतलब इसे एड्रेस किया? हाँ, बिल्कुल। इस्लाम का नजरिया तो इस पर एकदम साफ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है, सही बुखारी वगैरह में मिलती है। उसका मतलब है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर ना तो कोई बीमारी अपने आप फैलती है, ना बदशुगुनी या अपशुकुन जैसी कोई चीज है, ना ही किसी उल्लू या उस जमाने के और वहमों में कोई नुहुसत है, और ना ही सफर का महीना मनहूस है। अरे वाह, मतलब सीधा सीधा इनकार। तो किसी वक्त में या दिन में या महीने में अपने आप में कोई खराबी नहीं है। यही नुक्ता है। सोर्स भी कुरान का हवाला देता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से एक तय तकदीर के मुताबिक होती है, और अगर कोई मुश्किल आती भी है तो वो अक्सर हमारे अपने कामों का नतीजा होती है, किसी महीने या दिन की वजह से नहीं। सही। बल्कि एक हदीस में तो ये भी है कि जमाने को यानी वक्त को बुरा मत कहो, क्योंकि वक्त तो अल्लाह के कब्जे में है। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो इन वहमों में पड़ जाते हैं। और सोर्स में बदशगुनी से बचने पर कुछ इनाम का भी जिक्र था। हाँ, ये बहुत गौर करने वाली बात है। एक हदीस में आता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अच्छा जी, और उनकी एक खास पहचान ये बताई गई कि वो लोग बदशगुनी नहीं लेते थे, मतलब वहम नहीं पालते थे, और सिर्फ अपने रब पर पूरा भरोसा रखते थे, जिसे तवक्कुल कहते हैं। तवक्कुल। लेकिन फिर भी मन तो मन है, कभी ख्याल आ ही जाता है, कोई वहम। हाँ ऐसे में क्या करें? सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, इसके लिए भी हिदायत है। सोर्स में 3 बातें बताई गई हैं जो हदीसों से ही ली गई हैं। पहली तो ये कि अगर ऐसा कोई वहम आए तो उसे इम्पोर्टेंस ना दें, अपना काम जारी रखें, रुके नहीं। अच्छा। दूसरी बात, अल्लाह पर भरोसा करके वो काम कर गुजरे। कहते हैं ना, भरोसा करने से वो वहम खुद ही दूर हो जाता है। ठीक। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए किसी ने बदशगुनी की वजह से काम रोक ही दिया, जिसे हदीस में शिर्क तक कहा गया है, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने जैसा गुनाह, तो फौरन तौबा करे और एक खास दुआ पढ़े, जिसका मतलब है कि ए अल्लाह, तेरी भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, तेरे हुक्म के सिवा कोई शगुन नहीं, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। समझ गया। सोर्स में सफर महीने से जुड़ी कुछ खास रस्मों का भी जिक्र है, जिन्हें बिदअत कहा गया है। जी, मतलब वो चीजें जो बाद में लोगों ने जोड़ दी। जी बिल्कुल। जैसे महीने के आखिरी बुधवार को कुछ खास बनाना या खाना, या उसे कोई बहुत मुश्किल दिन समझना। सूरह एकदम साफ करता है कि इन रस्मों का इस्लाम की असल तालीम से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बाद की जोड़ी हुई बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव का निचोड़ क्या निकला? यही कि सफर का महीना बस एक महीना है, बाकी महीनों जैसा। इसमें अपने आप में कोई मनहूसियत नहीं है। बिल्कुल। इस्लाम वहमों और बदशगुनी को पूरी तरह से रद्द करता है। जी। असल जोर तो अल्लाह पर मजबूत भरोसे पर है, तवक्कुल पर, और अपने आमाल, अपने कर्मों को ठीक करने पर है, न कि वक्त या हालात को बुरा भला कहने पर। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के ज़माने में भी हम किसी न किसी शक्ल में ऐसे ही वहमों का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है वो सीधे सीधे सफ़र के महीने से ना जुड़े हों, पर शायद हमारी अपनी चिंताएं, या जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, मतलब वही देखना या मानना जो हम पहले से सोचते हैं, वो भी कुछ इसी तरह काम करती हों। सोचने की बात है।